नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक शिवलिंग के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। आप में से सभी ने कभी ना कभी मंदिर में जाके शिवलिंग पर दूध चढ़ाया होगा या जल चढ़ाया होगा। ये एक बड़ी सामान्य सी प्रथा है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना और भी अनन्य प्रकार की वस्तुओं को अर्पण करना। एक्चुअली ये शिवलिंग है क्या, इसके बारे में जन सामान्य में जो धारणाएं हैं वो बहुत सही नहीं है। शिवलिंग को लोग अमूमन ये समझते हैं, एक सामान्य जन ये समझता है कि उसका मतलब है शिव जी का लिंग यानी जननेंद्रिय। एक्चुअली इसका शिव जी से कुछ लेना देना नहीं है। शिव परमपिता परमात्मा को कहते हैं और लिंग एक जहां भौतिक अर्थों में लिंग का अर्थ जननेंद्रिय होता है, वहीं दूसरा अर्थ उसका प्रतीक होता है। तो शिवलिंग यानी कि शिव यानी परमात्मा और लिंग माने प्रतीक, यानी शिवलिंग जो है वो परमात्मा का एक प्रतीक है, एक प्रतीक मात्र है। और ये प्रतीक क्यों बना है, किस लिए इसको शिव का परमात्मा का प्रतीक माना जाता है, उसका कारण ये है कि परमात्मा, परमपिता परमात्मा यानी ईश्वर की जो परिभाषा दी जाती है उसमें परमात्मा का एक सबसे बड़ा गुण ये बताया जाता है कि वो निराकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं है। इसलिए अगर आप देखोगे कि शिवलिंग का जो लिंग यानी प्रतीक है, यानी उसका कोई आकार नहीं है, वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है और इसी सिलेंड्रिकल शेप में परमाणु भट्टियां भी होती हैं जहां पर परमाणु ईंधन बनाया जाता है। तो ये एक निराकार प्रतीक है परमात्मा का, और उस पर जो हम जल अर्पण करते हैं, जो दूध चढ़ाते हैं, एक्चुअली ये भी एक प्रतीकात्मक है। जिस तरह परमाणु भट्टी में जब परमाणु ईंधन बनाया जाता है तो उसे अनेक प्रकार से उसको ठंडा रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा के चलते अगर उसको ठंडा नहीं किया जाएगा तो परमाणु भट्टी में ब्लास्ट हो जाएगा, वो फट जाएगी। इसीलिए उसको कूलिंग टावर से पानी की बौछारें करके अनेकानेक प्रकार से उसको ठंडा करने की कोशिश की जाती है। इसी प्रतीकात्मक स्वरूप को भी, क्योंकि इसे एक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। परमात्मा क्या है? परमात्मा एक ऊर्जा का अनन्य स्रोत है, एक असीमित स्रोत है। और उसी स्रोत को, चूंकि उसको हम लिंगाकार में हम उसको देखते हैं, तो उसी परमाणु भट्टी के समान हम उस लिंगाकार को भी यानी शिवलिंग को भी ठंडा करने के लिए उस पर जल अर्पण करते हैं, उस पर हम दूध अर्पण करते हैं, अनेकानेक अन्य सामग्रियां भी हम उस पर अर्पण करते हैं। तो ये बेसिकली एक भ्रमित स्थिति है कि लोग शिवलिंग के बारे में क्या सोचते हैं। शिवलिंग बेसिकली एक परमात्मा का प्रतीक है और हम उसी को अपनी श्रद्धानुसार अपना चाहे जल हो, चाहे दूध हो, चाहे अन्य पदार्थ हो, उनको हम अर्पण करते हैं। तो शिवलिंग के बारे में जो जन सामान्य की अवधारणा है उसे सही करने की आवश्यकता है, और अच्छा होगा कि हम ये सच्चाई को जान करके हम उसका यथोचित सम्मान करें और उसके लिए अपना प्रयोग करें। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे और भविष्य में आप न सिर्फ स्वयं अपने आप को इस बात से कन्विंस करेंगे, बल्कि दूसरों को भी इस सच्चाई के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।